आप सबका स्वागत है उत्कर्ष साइंस अकेडमी में। आज फिर एक भर्ती नोटिफिकेशन लेके आए हैं आप सबके लिए। और जैसे कि हमारा जो संस्था है, चैनल है, उसके द्वारा हमेशा भर्ती नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टडी वीडियोस भी आते रहते हैं। आज भी एक भर्ती आया हुआ है, ठीक है, और जिला बस्तर के द्वारा। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहेगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये लोग बाद में कमेंट करते हैं सर इसकी योग्यता क्या है, इसका आयु सीमा क्या रखा गया है। तो आप लोग जब स्किप करते हैं वीडियो, इसीलिए आप लोगों को पूरा जानकारी समझ में नहीं आता, इसलिए स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो भर्ती आया हुआ है वो जिला बस्तर द्वारा आया हुआ है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा ये भर्ती निकाला गया है। कहाँ के लिए? तो भानपुरी के लिए निकाला गया है, ठीक है। और जिला बस्तर में पड़ता है भानपुरी। औद्योगिक संस्था मतलब होता है ITI। और सभी पूरा छत्तीसगढ़ के सभी जिला है, सभी ब्लॉक स्तर पर ITI होता है जहां प्रशिक्षण दिया जाता है ना, ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ये भानपुरी के लिए निकाला गया है, जिला बस्तर में है ये। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो भर्ती निकाला गया है इसके लिए स्पीड पोस्ट या फिर यहाँ पे वाहक के हस्त कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानपुरी जिला बस्तर में आपको जमा करना है। इसके लिए पिन कोड भी दे दिया गया है। केवल स्पीड पोस्ट या फिर आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो स्वयं उपस्थित होकर डायरेक्ट हस्तवाहक द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसके लिए अंतिम तिथि रखा गया है 25/8/2026 शाम 5 बजे तक। तो 25/8/2026 शाम 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है, बाई लिफाफा। चलिए, कौन कौन से पद हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक संस्थान एक ITI में पद निकाला गया है। पद का नाम है, यहाँ पे पद है गेस्ट लेक्चरार का। पद का नाम है गेस्ट लेक्चरार। मेहमान प्रवक्ता किसके लिए है? तो व्यवसाय फिटर के लिए निकाला गया है, ठीक है। तो आपको अगर गेस्ट लेक्चरार बनना है तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन से ट्रेड के लिए है? तो फिटर ट्रेड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे एक पद रखा गया है फिटर ट्रेड के लिए, और कुल पद की संख्या 1 है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में और डिटेल जानकारी के लिए। इसमें नियम और कंडीशन दिया गया है। तो गेस्ट लेक्चरार का एक पद है फिटर में। इसके लिए देख सकते हैं वांछित योग्यता यहाँ पे रखा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुराना 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या पुराने जमाने वाला जो 11वीं का सर्टिफिकेट, जिसको मैट्रिक कहा जाता था उस समय, ठीक है। चलिए, और अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से NCVT प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दो प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है NCVT और दूसरा होता है SCVT। तो यहाँ पे बोला गया है NCVT, ठीक है। चलिए, और आगे दिया गया है इसमें कौन कौन सा डिग्री चलेगा। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड से मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग या उसके समकक्ष संकाय में उपाधि या पत्र उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। और अभ्यर्थी को DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI, CTI, NVTI, RVTI, TOT उत्तीर्ण है, उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपके पास सर्टिफिकेट है DGT और NVT, तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। तो ये मेहमान प्रवक्ता का पद है। आगे देखते हैं, इसमें और भी बहुत सारे नियम कंडीशंस दिए गए हैं। चलिए, चयन प्रक्रिया अंकों का निर्धारण। तो जिन पदों के लिए CTI और ATI आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी के तकनीकी योग्यता की अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपके तकनीकी योग्यता में जितने अंक प्राप्त हैं उन्हीं के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्रम है उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेहमान प्रवक्ता है वो प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति माह 15,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 होगा और बाद में गवर्नमेंट की तरफ बढ़ाते हैं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। जैसे जैसे आप वरिष्ठ होते जाते हो तो इसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, और ये जैसे भी छत्तीसगढ़ सरकार के नियम है उसके हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरी का हो गया बात।
अब देखते हैं आयु सीमा के। तो यहाँ पे आयु देख सकते हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है और आपका आयु का निर्धारण 1/1/2026 के अनुसार किया जाएगा। और न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो नियम कंडीशंस निकाले गए हैं उसके हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो अधिकतम आयु का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो आरक्षण वर्ग देते हैं ST SC OBC उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये घोषित किया जाएगा। यहाँ पे कम से कम आयु दिया गया है लेकिन अधिकतम आयु नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस संबंध में उम्मीदवार को सूचना नहीं दी जाएगी। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको स्पष्ट अक्षरों में, साफ अक्षरों में लिखना है ना। और पद में लिफाफा में अपना कैटेगरी का नाम लिखना है और अपने जो पद है उसका नाम लिखना है, कैटेगरी है, पद है ना। और पत्र व्यवहार का पता अच्छे अक्षरों में सुस्पष्ट लिखे होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपको सूचना भी नहीं दिया जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है, चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप लोगों का चयन जो सूची रहेगा वहाँ के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपको वहाँ पे डायरेक्ट जाके देखना है और आपका मोबाइल नंबर सूचना पर आमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा, है ना। और मोबाइल नंबर सही, स्पष्ट और लिखित करें। जैसे कि हमने हमेशा बताया है कि आपका जो चालू नंबर वही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। कई लोगों का मोबाइल नंबर बंद है, उनका नंबर दे दिए हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही और स्पष्ट और लिखित करें। ठीक है, मोबाइल नंबर पर संपर्क न होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो मोबाइल नंबर पे भी आपको संपर्क किया जाएगा। अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं लगा तो निरस्त हो जाएगा आपका सिलेक्शन और उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए देखिए तो मेहमान प्रवक्ता है, इसके लिए आवेदन का प्रारूप दे दिया गया है। ठीक है, तो जब भी आप लोग लिफाफा भरें तो प्रति में ये चीज़ डालना है। प्रति किसके लिए लिख रहे हो आप? तो प्राचार्य, नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भानपुर, जिला बस्तर, पिन कोड 494224 होगा, है ना। विषय यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, आवेदित विषय का नाम लिखना है ना। आवेदित पद, व्यवसाय, विषय का नाम लिखना है। यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है, अच्छा से फोटो होना चाहिए। स्वयं प्रमाणित जब भी अगर बोला जाता है, स्वयं प्रमाणित का मतलब होता है स्वयं का हस्ताक्षर फोटो के साथ। ये चीज़ आपको याद रखना है, स्वयं का फोटो रहेगा अच्छा से और यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करते चलना है। आगे देखते हैं, आवेदक का पिता पति का नाम आपको सब भरते जाना है, जैसे कि हम लोग हमेशा हर वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको भरना है। और पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, जहाँ से आप हैं वहाँ का पूर्ण पता, जन्म तिथि, जाति, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास, है ना। और यहाँ पे CTI ATI उत्तीर्ण है या नहीं, यहाँ पर भी आपको दर्शाना है। ठीक है, चलिए जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता है इसमें आपको डालते जाना है। आपका जितना भी 10वीं है और आपका डिग्री है, सर्टिफिकेट है, NCVT SCVT के इसमें दर्शा देना है। और जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करते हैं वहाँ उसको यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, कौन कौन से प्रमाण पत्र आप संलग्न किए, आवेदक का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में। और यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम में आपको शपथ पत्र में साइन करना होगा।